विद्यार्थियों का, सभी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, जिसके अंतर्गत अभी रचना और रचनाकारों से चल रहा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसी रचनाएं आ जाती हैं जो एक बार भी नहीं पढ़ी होती हैं। प्रैक्टिस सेट में से बहुत सी रचनाएं मिल जाएंगी जो नहीं पढ़ा हुआ हो विद्यार्थी, और अगर इस प्रैक्टिस सेट में आ गया है, दोबारा वो प्रश्न रिपीट होता है, तो हम उसको बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, सॉरी, सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की नहीं है। किसकी रचना है ये पूछा, तो सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की रचना नहीं, बल्कि उन्होंने इस विषय पर शोध कार्य किया था, बाद में ही पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुई थी। अच्छा, इनकी रचना नहीं है बल्कि उन्होंने शोध कार्य किया था सिद्ध साहित्य पर, और ये उनकी शोध कार्य को बाद में पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो सूर्य का स्वागत इनकी रचना नहीं है, जबकि ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष और कनुप्रिया ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। सूर्य का स्वागत के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, जबकि अंधा युग, कनुप्रिया और ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। हरी घास पर क्षण भर ये अज्ञेय की रचना है। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? हरिऔध, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर और दिनकर ने। विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर नाम से रचनाएं की हैं। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्थापना है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्थापना है। द्विवेदी जी के अनुसार साहित्य मानव जीवन से सीधा उत्पन्न होकर सीधे मानव जीवन को प्रभावित करता है। इन्होंने कहा है, मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। मनुष्य को नहीं बल्कि समष्टि मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण से मुक्त करना होगा। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं इनकी रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी। गद्य रचनाएं हैं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, काव्य की भूमिका, वेणुवन, शुद्ध कविता की खोज, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता। दिनकर को 1972 इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना पर मिला। अज्ञेय की प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य रचना है नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, काव्य संग्रह, असाध्य गीत, असाध्य वीणा, लंबी कविता है, सागर मुद्रा, काव्य संग्रह, कितनी नाव में कितनी बार, काव्य संग्रह है, आंगन के पार द्वार, काव्य संग्रह, हरियो करुणा प्रभामय, काव्य संग्रह है। अज्ञेय को कितनी नाव में कितनी बार काव्य संग्रह हेतु 1978 इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम है उर्वशी। नदी के दीप रचना है अज्ञेय की। रूपांबरा ये संपादित रचना है अज्ञेय द्वारा। इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो हरी घास पर क्षण भर ये अज्ञेय की कृति है। हरी घास पर क्षण भर रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना। असाध्य वीणा ये असाध्य वीणा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना। अज्ञेय की असाध्य वीणा की काव्य कृति है प्रलंब काव्य या लंबी कविता है। अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर। सागर मुद्रा के लेखक हैं अज्ञेय। किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कितनी नाव में कितनी बार पर।
निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है, शेष रचनाएं अज्ञेय की हैं। निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? सीढ़ियों पर धूप में, जबकि हरी घास पर क्षणभर, अरियो करुणा प्रभामय और आंगन के पार द्वार, ये अज्ञेय की रचनाएं हैं। सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह रघुवीर सहाय का है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं आत्मा के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था, शेष काव्य संग्रह अज्ञेय के हैं। मुक्ति बोध रचनावली का संपादन किया था नेमिचंद जैन ने। मुक्तिबोध रचनावली के संपादक नेमिचंद जैन है। ये 6 खंडों में प्रकाशित है, जिसमें मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं संग्रहित हैं। नेमिचंद जैन के काव्य है चाणक, हम फिर, एकांत, आलोचना है, अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य। संपादन है नटरंग त्रैमासिक पत्र, मोहन राकेश के संपूर्ण नाटक। मुक्तिबोध रचनावली, प्रयोगवादी कवि व मार्क्सवादी आलोचक। इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, वो है धरती। जबकि आंगन के पारदार, कोई घर आपने देखा है और सदा नीरा, ये अज्ञेय की रचनाएं हैं। धरती काव्य संग्रह त्रिलोचन का है। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये पंक्तियां हैं मुक्तिबोध की। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये मुक्तिबोध की काव्य पंक्तियां हैं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां गजानन माधव मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में से ली गई हैं। इस कविता का पहला प्रकाशन 1964 इसमें आशंका के दीप अंधेरे में शीर्षक से कल्पना पत्रिका में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता को स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है। नामवर सिंह ने इसे अस्मिता की खोज तथा प्रभाकर माचवे लावा कहते हैं। निम्न में से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा है, ये अज्ञेय की रचना नहीं है। बकरी विलाप काव्य कृति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है। होली डफकी, डरहना, रानी छद्म लीला, बसंत होली, उर्दू का स्यापा, भारत मित्र, श्री पंचमी, कृष्ण चरित्र, नए जमाने की मुखरी आदि इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। वंशी और मादल किसका गीत संग्रह है? ये ठाकुर प्रसाद सिंह का है। वंशी और मादल गीत संग्रह ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है। ठाकुर प्रसाद सिंह का नाम नवगीत विधा के कवियों में प्रमुखता से लिया जाता है। महामानव प्रबंध का वंशी और मादल गीत संग्रह विशेष चर्चित रहे। इनकी प्रमुख रचना है कुब्जा सुंदरी, हिंदी निबंध और निबंधकार एवं पुराने घर नए लोग। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो कविता विधा की रचना है। नाटक जारी है 1972 इसकी कविता विधा की रचना है। इसके रचनाकार लीलाधर जगुड़ी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं शंखमुखी शिखरों पर, इस यात्रा में, रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, खबर का मुख विज्ञापन से ढका है, घबराए हुए शब्द। जगुड़ी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान तथा रघुवीर सहाय सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। बलदेव खटिक रचना है लीलाधर जगुड़ी की बलदेव खटिक एवं अंतर्देशीय कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। धूमिल की कविता 20 साल बाद देश की आज़ादी के 20 वर्ष बीतने पर लिखी गई थी, लेकिन आज भी पुरानी नहीं लगती है। इनकी दूसरी कविता है मोचीराम भी बहुचर्चित है। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं परमानंद श्रीवास्तव जी। प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव हैं। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कविता संग्रह है उजली हंसी के छोर पर, अगली शताब्दी के बारे में, चौथा शब्द, एक अनायक वृत्तांत आदि। कहानी संग्रह है रुका हुआ समय, नींद से मृत्यु, इस बार सपने में आदि। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। प्रभाकर जी हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं। इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले अनेक निबंध लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नई पीढ़ी नए विचार,
माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक जी। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने भारतोत्थान, भारत प्रशंसा आदि देशभक्तिपूर्ण कविताएं भी लिखी हैं। तो दूसरी ओर जॉर्ज वंदना जैसी कविताओं में राजभक्ति का प्रदर्शन किया, परंतु इनको सर्वाधिक सफलता प्रकृति चित्रण से प्राप्त हुई है। कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। कलि कौतुक रूपक एक रूपक है जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। यह उनका एक नाटक है। हठी हमीर, संगीत शाकुंतल, अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर रचित गीति रूपक, भारत दूरदर्शा रूपक, कवि प्रदेश गीति रूपक इनके प्रमुख नाटक हैं। जुआरी, खुआरी, प्रहसन तथा दूध का दूध और पानी का पानी इनकी अपूर्ण रचनाएं हैं। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं निराला जी। रविंद्र कविता कानन के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी अन्य प्रमुख कविताएं हैं स्नेह निर्झर बह गया, हिंदी के सुमनों के प्रति सच है, पंचवटी प्रसंग, अधिवास इत्यादि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है हिंदी के प्रमुख चर्चित और उनके रचनाएं और उनके रचनाकार। हृदय का मधुभार काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी, तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह, निराला की साहित्य साधना भाग 1 और 2 रामविलास शर्मा, आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 चिंतामणि त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, कविता क्या है इत्यादि भी रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। वोल्गा से गंगा राहु सांकृत्यायन की और औरत की बोली गीतांजलि की, गीताश्री की, वह सफर था कि मुकाम था, मैत्रेयी पुष्पा की, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्त्री विमर्श पर महादेवी वर्मा की रचना है। हृदय का मधुभार काव्य रचना है शुक्ल की। रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है? रस मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी, तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह और निराला की साहित्य साधना भाग 1, 2 रामविलास शर्मा। 1, 2 और 3 तीन भागों में है निराला की साहित्य साधना। तो इसका उत्तर होगा ए, अर्थात रस मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। बाकी सभी सही है। कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी का, तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह का और निराला की साहित्य साधना भाग 1, 2 और 3 रामविलास शर्मा की है। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक है रमेश चंद्र शाह। इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि। बी है हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी। तो यही ग्रुप जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं का है। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा और त्रिवेणी, ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। वोल्गा से गंगा रचना है राहु सांकृत्यायन की। स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं गीताश्री। अगला प्रश्न है वह सफर था कि मुकाम था कृति के लेखक मैत्रेयी पुष्पा। श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य विषय वस्तु है स्त्री विमर्श। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इनकी अन्य रचना है विश्व साहित्य, बिखरे पन्ने, तुम्हारे लिए कुछ और कुछ, यात्री, हिंदी कथा साहित्य और कथानक इत्यादि। हम, मेरी, अपनी कथा, मेरा देश, वे दिन, मेरे प्रिय निबंध, समस्या और समाधान, नवरात्र, जिन्हें नहीं भूलूंगा। हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक समीक्षा इनके प्रमुख निबंध हैं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सन 1949 में
वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। वे मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए। इन्होंने 1920 से 1927 तक सरस्वती का संपादन किया। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? तारांकित प्रश्न है ये। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 को प्राप्त हुआ, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई। तदंतर उनकी इतिहास संबंधी कुछ और रचनाएं भी प्रकाशित हुई हैं। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास साहित्य संदेश में प्रकाशित लेख तथा हिंदी साहित्य समस्याएं और समाधान नामक पुस्तक में पर्याप्त तर्कों और प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसे आदिकाल कहते हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। स्वभावतः हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति साहित्य को ही आदिकालीन स्वीकारने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, जिसे आगे परिवर्धित और विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। इसके आरंभ में ही आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। इससे स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। अब इस प्रश्न को विद्यार्थियों मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसकी अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से निवेदन है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।